देखिए, देश के यशस्वी गृह मंत्री जिन्होंने देश में नक्सल आंदोलन को कुचल दिया और कश्मीर को धारा 370 से मुक्ति दिलाई, ऐसे हिमालय की तरह मजबूत इच्छा शक्ति और देश के प्रगति के लिए संकल्पित और समर्पित यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी जब पार्लियामेंट में खड़े हुए बोलने के लिए तो विपक्ष भाग गया है, क्योंकि विपक्ष को पता है भगवान बिरसा मुंडा की पवित्र और क्रांतिकारी धरती रांची में जिस प्रकार से झारखंड के मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के निर्देश पर लाठियां बरसाई गई है, औरंगजेबी व्यवहार किया गया है, उस पर जब माननीय गृह मंत्री जी सवाल पूछेंगे तो कोई जवाब राहुल गांधी के पास, झामुमो के पास, समाजवादी पार्टी के पास और संपूर्ण विपक्ष के पास नहीं होगा। आम आदमी पार्टी के नेता आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन के सारे मांगों को रात को 12 बजे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की तरह सीधे जनता से संवाद करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने सब समस्या का समाधान कर दिया। अरे अरविंद केजरीवाल जी, रांची के मोरहाबादी मैदान में जाकर हेमंत सोरेन का इस्तीफा कब कराइएगा? राहुल गांधी रांची कब जाएंगे? अखिलेश जी रांची कब जाएंगे? और हमारे बिहार के भाई बाबू तेजस्वी यादव जी रांची कब जाएंगे? और कब इस्तीफा होगा हेमंत सोरेन का? जब विपक्ष को यह लग गया कि देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी इन बातों पर सवाल पूछेंगे तो इनका टायर पंचर हो गया। केरल में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, घास खा रहा है विद्यार्थी मित्र वहां पर। पंजाब में पेपर लीक हो रहा है, कोई जवाब नहीं है इन लोगों के पास। देश के गृह मंत्री को फेस करने की स्थिति में ऑपोजिशन नहीं है, इसलिए यूनाइटेडली ऑपोजिशन ने यह तय किया कि पार्लियामेंट ना चलने देंगे, ना पार्लियामेंट में कोई काम होने देंगे। मैं धन्यवाद देता हूं देश के गृह मंत्री को, माननीय अमित शाह जी को, जिन्होंने छात्रों और नौजवानों के विषय पर आगे आकर देश के नौजवानों के समस्याओं के समाधान के लिए जो सरकार का ब्लूप्रिंट है उसको रखने का प्रयास किया। लेकिन झारखंड के सवाल पर, केरल के सवाल पर, पंजाब के सरकार पर पूरा विपक्ष पलायन कर गया है। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है विपक्ष से कि जब आप दिल्ली की बात करते हैं, जंतर मंतर की बात करते हैं, तो आप झारखंड की बात क्यों नहीं करते हैं? ठीक है रोहित जी, लेकिन एक सवाल मेरा आप लोगों से भी है, अनुराग जी भी, अनमोल जी, शक्ति जी आपसे भी, और प्रदीप भंडारी आपसे सवाल सुनिएगा। कितने मिनट चली है? 20 जुलाई को 36 मिनट पार्लियामेंट चली है, 21 जुलाई को 15 मिनट, 22 जुलाई को 17 मिनट, 23 जुलाई को 14 मिनट, और इसी तरीके से करते करते दिन में रोजाना औसतन सिर्फ 66 मिनट काम हुआ है। 66 मिनट, आप सोच रहे हैं कि 1 घंटा महज काम हुआ है और सिर्फ 18.25% काम हुआ है, महज 18% काम। और प्रोडक्टिविटी जो यूजुअल होनी चाहिए वो लगभग 69% होनी चाहिए। ये दोनों के लिए सवाल है, ये सत्ता के पक्ष के लिए भी सवाल है, विपक्ष के लिए भी सवाल है। अनुराग भदौरिया जी, हाथ तो जनता रही है ना? देखिए सवाल यह है कि सरकार को पार्लियामेंट में ऑर्डर लाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो ये सवाल सरकार से बनता है कि सरकार पार्लियामेंट को ऑर्डर में क्यों नहीं ला पा रही, क्यों नहीं चलवा पा रही, क्यों वो अपनी तानाशाही रवैया अपनाती है, क्यों नहीं, जब विपक्ष जनता की आवाज़, विपक्ष कोई अपनी बात तो कर नहीं रहा है। विपक्ष किसकी बात कर रहा है? प्रभुराम की बात कर रहा है, चढ़ावा चोरी की बात कर रहा है, उस पर आके जवाब दो। विपक्ष बात कर रहा है छात्रों पे क्यों यहाँ पैलेट गन चली, इस पे जवाब दो। ये तो अपनी कोई व्यक्तिगत बात तो कर नहीं रहा है, तो इस पे जवाब देने का काम तो सरकार का था, सरकार को आके जवाब देना था। तो सरकार 18 दिन तक कहाँ गायब थी?